वेरी इम्पोर्टेंट कि अभी जब एक्टर्स खुद बात कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन दे आर क्विटिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर द प्रॉब्लम लाइज, एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दैट. टॉकिंग अबाउट द शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मालव आपको क्या लगता है कि अभी जो हम मतलब जिस तरह शो स्टार्ट हुआ था, वी सॉ इट हाउ जेठालाल, दिलीप जोशी एंड दिशा वकानी एंड शैलेश लोधा, how this entire cast was always giving out a message, and there was very happy environment. And वो जो जिस्ट था ना तारक मेहता का, इक्वालिटी और यूनिटी स्ट्रेंथ वाला जो एक मैसेज आता था ना, दैट वाज एक्चुअली द वन विच अट्रैक्टेड द ऑडियंस. Do you think the gist of तारक मेहता का उल्टा चश्मा अभी तक वो कंटिन्यू हो रहा है when you have already quitted the show after 14 years, and जहाँ पे कई सारे, आप ही ने नहीं बल्कि एक्टर्स ने भी, कई सारे एक्टर्स ने भी शो क्विट किया है, देयर इज रिप्लेसमेंट कमिंग, तो क्या जिस्ट अभी भी वैसा ही है, वही चीज निखर के सामने आ रही है? Are you talking about unity off screen or on screen? I am talking about on screen only, कि वो जो जिस्ट था शो का, जिस तरह प्लॉट था, वो अब भी उसी तरह आगे बढ़ रहा है, या फिर देयर इज डिसकंटिन्यूटी देखने को मिल रही है, क्योंकि देयर सो मेनी रिप्लेसमेंट्स एज वेल हैपनिंग इन द शो. ऑनेस्टली मैं सच बोलूं, आशीष सिंजर आई हैव क्विट ना, मैंने एक एपिसोड नहीं देखा है तारक मेहता का. Really? मतलब एक्चुअली मैं जब शूट करता था मैं तब भी नहीं देखता था, क्योंकि तब तो टाइम ही नहीं मिलता था. बिकॉज यू नो आप कॉन्स्टेंटली वही चीज कर रहे हो 12 घंटा. तुम्हारा नॉर्मली 9 to 9 पैकअप होता था, 8:30 को हमारा टेलीकास्ट होता था. तो मैं घर ही पहुंचा था 9:30 का. ऑलवेज फेल के यार जो चीज मैंने की है वही चीज मैं क्या देखूं. आज एक्टर्स देख सकते हैं वो शो, क्योंकि वो हर सीन में नहीं होते हैं. क्योंकि यू नो दे उन लोग को अपना सीन पता हो कि यार मैंने ये सीन में ये किया था, चल बाकी के सीन में क्या हुआ है दे डोंट नो. पर मैंने तो सारे ही शूट किए, तो मुझे तो पता ही है कि भाई ये सीन में ये हो रहा है. सो आई हैव, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग, आई मस्ट हैव वर्कड इन तारक मेहता फॉर 3,300 एपिसोड्स. मैंने आज तक तारक मेहता के टोटल 10 एपिसोड भी नहीं देखे होंगे. जो एडिट्स में देखे है वो अलग चीज है, कि कभी एडिट में देखा है कि यू नो ये करेक्शन वो करेक्शन, पर बैठ के मैंने टीवी पे कभी भी 10 एपिसोड भी टोटल नहीं देखे होंगे. क्योंकि फर्स्टली देयर वाज नो टाइम, सेकेंडली आई नो व्हाट आई हैव डन. तो मैं मेरा ही काम क्या देखूं, इट्स फॉर द पीपल टू, मतलब इट इज लाइक आपने एक आर्टिकल छापा है और आप ही पढ़ रहे हो अपना आर्टिकल. तो यू नो यू विल वांट द पीपल टू रीड योर आर्टिकल. आप खुद अपना आर्टिकल पढ़ के क्या करोगे? Yes, and tell about it, you know, give the feedback. So has it ever happened to you कि आपने शो जब क्विट कर दिया and now when people tell you कि आपके टाइम पे तो बात अलग थी, आपके डायरेक्शन अलग था, और यार मैंने भी बहुत गालियां खाई है शो को लेकर, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब यू नो पीपल हैव अब्यूज मी आल्सो ऑन इंस्टाग्राम हैंडल्स एंड ऑल के यू नो क्या बकवास कर दिया है शो को, क्या स्टोरी लाइन है. पर फिर पहले ना मैं इरिटेट होकर उनको रिएक्ट करता था. मतलब मैं ऐसे जब उनको कमेंट्स करता था कि भाई तेरे को मैंने थोड़ी बंदूक रख के देखने बोला है, मत देख, चैनल चेंज कर ले, रिमोट तेरे हाथ में होता है. बट देन आई थॉट यू नो व्हाई एम आई इवन आर्ग्यूइंग विद दीस गाइज. यू नो उनको ये तक नहीं पता है कि भाई स्टोरी डायरेक्टर नहीं लिखता है, स्टोरी राइटर्स वो सब अलग होता है, मेरा काम उसको एग्जीक्यूट करना है. तो मैं बोला मैं जिन लोगों को डायरेक्टर का क्या काम है, राइटर का क्या काम है, वो डिफरेंस नहीं पता है, उनके साथ मैं क्यों बहस कर रहा हूँ. पर क्या है ना, आई ऑलवेज बिलीव कि ये सारी चीजें ना बहुत सब्जेक्टिव है. यू नो किसी को कुछ अच्छा लगना नहीं लगना. लाइक आई एम श्योर देयर मस्ट बी पीपल जिन लोगों को बाहुबली भी अच्छी नहीं लगी होगी, कि यार ठीक है इतना कुछ नहीं था बाहुबली में. यू नो ऐसा भी हुआ रहेगा. तो ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है. अभी कुछ लोगों को तारक मेहता नहीं पसंद है, तो मुझे बाद में आए रियलाइज कि मुझे अगर कोई बोलता था ना कि यार अभी यार मजा नहीं आ रहा है, बहुत कंटाल आ रहा है, मैं उनको बहुत प्यार से बोलता था ठीक है सर आप कुछ और देख लो, इतने ऑप्शंस है यू नो अमेजोन पे, नेटफ्लिक्स पे, आपको सर जो ठीक लगे आप देख लो. यू नो मतलब ऐसा गवर्नमेंट का रूल तो नहीं है कि आपको देखना ही पड़ेगा टैक्स भरने की तरह. तो यू कैन चूज नॉट टू वॉच इट. और क्या बोलूं मैं. पर अभी क्या ना मेजोरिटी क्या है, स्टिल 80% पीपल आर दे लव द शो एंड दे आर वॉचिंग इट. जब रेशियो वो 30-70 हो जाएगा कि भाई 30 ओनली लाइकिंग, 70 आर नॉट लाइकिंग, तब आसिफ भाई सोचेंगे शो के साथ क्या करना है, कैसे करना है. आई एम श्योर उनके विजन, उनके प्लान्स होंगे. आई एम श्योर ही इज मतलब वो प्रोड्यूसर है, उनको पता होगा उनको भी शो को आगे कैसे क्या चलाना है. राइट. आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, बट अभी फिलहाल तो शो में टप्पू की शादी हो रही है. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. ओके, जितना मैं ये शो के साथ जुड़ा हूँ आई एम श्योर ये सपना होगा.
मतलब प्लीज डोंट कोट मी ऑन दिस, पर जितना मैंने ये शो किया आई एम श्योर ये सपना हो सकता है, आई एम नॉट टू श्योर। क्योंकि Okay. पोपटलाल की शादी नहीं करेंगे हम, उसके पहले टप्पू की तो नहीं करेंगे शादी। I know. सो लेट्स कीप दिस बिटवीन अस, लेट्स हैव अ बेट ऑफ 100 रुपीज, ये सपना होगा। ओके, चलेगा। 100 रुपीज की बेट होगी, लेकिन आप हार सकते हो शायद, लेकिन नो देखते हैं। नो वरी, मैं तभी तो आपको जीपे कर दूंगा अगर सच में शादी हुई तो। इफ दे गेट मैरिड बिल्कुल। ऑन द शो ना, मैं सच में आपको 100 रुपीज जीपे करूंगा। ओके, चलेगा, ठीक है। Lastly, I want to know कि after 14 years of Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, what is that now you are excited for? You are more of looking forward for. ऐसे एक आपने काफी masterpiece तो बोल ही सकते हैं उसको, तारक मेहता का उल्टा चश्मा. It was never a flop show for anyone. So अब आपके plans क्या है? What are you looking forward? Are you already currently on any project or it's still a break time going on? No, I am currently on a break right now, but what I'm doing is I'm trying to set up my own production house. I am approaching people with movie scripts. Yes. I'm okay to do, matlab, I just want to do a movie, it can be a Hindi movie, it can be a Marathi movie, it can be a Gujarati movie. I'm open to doing movie in any languages because I think movie, उसमें language barriers नहीं होते. Like, नहीं होते हैं. movie is a movie, like, I mean, आज आपकी गुजराती फिल्म ही ऑस्कर गई थी ना. I mean, Yes. so I don't think there are any language barriers when it comes to. But now I would want to. My main aim right now is setting up my production house and doing films or a web show or something like that. And Right. if something really exciting comes on television, then I would love to pick up television. But yeah, right now, like I said, mainly it is movies and my own production house. Yes, that is what you are looking forward for, and Yeah. we wish you lots of success. We wish you luck for that, and hopefully आप जल्द ही किसी नए प्रोजेक्ट के साथ जल्द से जल्द हमें खुशखबरी सुनाओगे. And we are waiting for I that. don't think And my wife will be happy to hear this because after like 16 years she's having me at home. यार तू फिर से काम पे लग जाएगा यार, मालूम तो यार थोड़ा तो रेस्ट कर ले लाइफ में. But no, on a serious note, even I hope something works out soon and I'll let you know. अगर कुछ हुआ ना मेरा तो I'll specially message and let you know, okay, Arshi, this is what I'm doing if you want to make an article out of it. yes, yes, definitely, definitely. It was actually an amazing conversation with you, and I want to know more, and I want to talk to you about your upcoming projects and all of those things also. Sure. Once, Different. a lot of things are in the talks, a lot of Yes. things have been verbally, पर अपनी इंडस्ट्री में ऐसा होता है ना कि जब तक you don't sign the contract and जब तक चीज होती नहीं है ना, it's better not to talk about it. Yes, क्योंकि यहाँ पे ना because overnight कुछ भी हो सकता है. So I yes, just yes, don't talk about anything till it happens and till I yeah, start it. So right. I'm just keeping my fingers crossed कि जल्दी कुछ work out हो जाए. Yes, and actually, even I believe this, that until and unless there's this final official thing out, you should not Yeah. tell it, keep it private, because a lot of people actually jinx it, and ultimately it's out of your hands. नहीं, That's इट्स what, नॉट अबाउट जिंक्स ऑल्सो, आई एम yeah, श्योर किसी का ऐसा इंटेंशन नहीं होगा कि यार नहीं यार इसका खराब ही होना चाहिए. पर क्या होता है ना, कई बार जब नहीं होता है ना, देन इट बिकम वेरी अनोइंग टू गिव देम, अरे क्या हो गया, क्यों नहीं हुआ, अरे क्या प्रॉब्लम हो हाँ, गया. फिर वो एक्सप्लेनेशन देने को इतना, एक तो आप ये ऑलरेडी ना बैड मूड के वर्कआउट नहीं हुआ, उतने right, में सबको समझाते बैठो कि भाई ये इश्यू था, ये इश्यू था, ये इश्यू था. सो इट्स right. बेस्ट कि व्हेन यू गो ऑन द फ्लो ना तब बोलो कि भाई दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. Yeah, that's actually good. And thank you so much, sir, to give us your time, and we had a great conversation. प्लेजर And प्लेजर. thank you so much. All the best, sir.